हेलो दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के जलप्रपात, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर वाटरफॉल। काफी इजी टॉपिक है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट हम कोशिश करेंगे मैप के थ्रू समझने की। स्पेशल इसी टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने वाटरफॉल से रिलेटेड एक मैप भी बनाया है, जो कि आपके लिए काफी ईजी करेगा इस जलप्रपात के टॉपिक को याद रखने के लिए। सो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जलप्रपात को एक क्रमबद्ध तरीके से। तो दोस्तों, एक चीज और, आप हमारे उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो 15 क्विज हैं यानी कि क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो आप जल्दी ही जाके ऐप स्टोर से आप इसको उन्नति आईएएस एकेडमी को आप डाउनलोड कर लो। आपको ये लोगो शो हो जाएगा, सो वहां पे आपको आसानी रहेगी इस ऐप को ढूंढने में। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये जलप्रपात जो है, जनरली आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये हमारे जलप्रपात का पार्ट है। तो आखिर होता क्या है और किस प्रकार से ये जलप्रपात बना, तो हम वो समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, जनरली होता क्या है कि कोई रॉक्स का पार्ट है। अब ये रॉक के पार्ट से यहाँ पर से क्या हो रहा है, कोई नदी का पार्ट आके गिर रहा है। अब जनरली हुआ क्या होगा कि ये जो रॉक के पार्ट से है ना, नदी जब गिर रही है तो ये वाला जो भाग होता है ना इसका, ये कैसा होता है आपका, यहाँ पर ठोस पार्ट रहता है। ठीक है, अब ठोस पार्ट होगा तो यहाँ पर इस रॉक का क्या है, अपरदन हो नहीं पाता। ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी आपका क्या है, नीचे की ओर गिरेगा। अब जनरली होता क्या है कि ये वाला भाग मान के चलो कि रॉक का है, बट ये रॉक पे लगातार अगर पानी गिरेगा और ये रॉक जो है वो कैसी है, मुलायम है, यानी कि सॉफ्ट नेचर की है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार का गड्ढानुमा बन जाएगा। ठीक है, और इस गड्ढानुमा में पानी भर जाएगा और फिर ये आपके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाटरफॉल बन जाएगा। क्लियर वाली बात। तो इसी इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर जलप्रपात। किसी ठोस चट्टान पे से लगातार पानी का गिरना, जिसके कारण वहां पे एक नीचे हल्का सा गड्ढा नुमा एक गर्त टाइप का बन जाता है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, आपका वाटरफॉल। ठीक है, अब एक होती है आपकी यहाँ पर रैपिड। ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। एक क्या होती है आपकी रैपिड, इसमें होता क्या है कि जो पानी का पार्ट है वो जनरली इस प्रकार के स्ट्रक्चर पे गिरता है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्या गिरेगा, पानी का पार्ट गिरेगा। ठीक है, सो इसे हम वाटरफॉल ना बोलते क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्षिप्तिका बोलते हैं। तो दिखने में तो आपको दोनों एक जैसे पार्ट देखने को मिलेंगे, बट ये जो है वो खड़े ढलान का पार्ट रहेगा। किसका रहेगा आपका, यहाँ पर इसका जो भाग है वो कैसा रहेगा, खड़ी ढलान वाला रहेगा, जबकि ये जो पार्ट है काफी स्लाइडिंग में रहता है। ठीक है, सो इसको अपन यहाँ पर रैपिड या क्षिप्तिका बोलते हैं, जबकि इस वाले पार्ट को जिसमें आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आज वाटरफॉल बोलेंगे। क्लियर। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के कौन कौन से वाटरफॉल हैं। जैसे ये जो इमेज दिखाई पड़ रही है, ये आप जल्दी से बताओ मुझे कहाँ की। अगर आप इंदौर में हो और इंदौर में आप अगर घूमे हो तो आपको ये वाटरफॉल दिखाई दे जाएगा। सो काफी फेमस वाटरफॉल है ये। सो आप मेरे को बताओ जल्दी से कौन सा वाटरफॉल है। ठीक है, चलो। अब दोस्तों, इस मैप के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पर कि किस किस जिले में आपको कौन कौन से यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं आपको यहाँ पर। ये हमने जो कलर यूज किए यहाँ पर, ये नदियों के बेसिस पे यूज किया है। जैसे हम बात करें नर्मदा नदी है, ठीक है, सो नर्मदा नदी का जो कलर हमने स्काई ब्लू लिया है, तो नर्मदा नदी पे हम देखें सबसे पहले कि जब ये नर्मदा नदी निकलती है तो यहाँ पर आपको दुग्ध धारा, और इसके बाद आपका कौन सा यहाँ पे कपिल धारा। तो दो जलप्रपात जो हैं वो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास ही आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, दुग्ध धारा और कपिल धारा। तो ये दोनों जो पड़ते हैं वो कहाँ पड़ेंगे, आपके यहाँ पर अनूपपुर में पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर जबलपुर में नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात पड़ता है, जो कि कौन सा होता है आपके यहाँ पर, धुआंधार। अभी मैं बस केवल नाम बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा एक जिले का लोकेशन याद हो जाएगी, फिर हम इसको प्रॉपर वे में देख लेंगे। ठीक है, और बाद में हम मतलब इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें इस टॉपिक को हम आज ट्रिक के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, तो जिससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर जबलपुर के बाद हम चलते हैं यहाँ पे कौन सा, नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा जो कि नर्मदा नदी पर बने हैं, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वो नर्मदा नदी पर बने, लेकिन इतने इंपोर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक है आपकी सतधारा। कौन सा जलप्रपात आपका यहाँ पर, सतधारा। तो ये भी कहाँ पे बना हुआ है आपका, यहाँ पर नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे भीम कुंड। कौन सा आपका यहाँ पर, भीम कुंड। और एक जो है भीम के साथ में कौन आएंगे, अर्जुन तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना युधिष्ठिर कैसे जंग लड़ेंगे।
तो आपको याद रखना है यहाँ पर भीमकुंड और जो अर्जुन कुंड है वो आपके नरसिंहपुर में आपकी जलप्रपात बनी है नर्मदा नदी पर। और इसके अलावा एक और आपका कौन सा यहाँ पे सतधारा। क्लियर। अब इसके बाद अपन बात करें यहाँ पे ईस्ट निमाड़ और कौन सा आपका वेस्ट निमाड़, यानी कि ये जो सर्कल है वो कौन सा आपका यहाँ पर खंडवा का सर्कल है और ये जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर खरगोन है। ठीक है। सो खरगोन में हमको देखने को मिलता है यहाँ पे कौन सा सहस्त्रधारा। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे खंडवा में आपको दो वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, एक है आपका कौन सा दर्दी वाटरफॉल और एक जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर मंदार वाटरफॉल। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो मंदार वाटरफॉल है, ठीक है, वो किसी दो नदियों के संगम पर बनता है जब नर्मदा में एक नदी आके मिलती है। सो आप रिवर वाले टॉपिक में मेरे को देख के बताना, या फिर आपको पता हो तो कमेंट में बताओ कि मंदार वाटरफॉल जो है वो किन दो नदियों के मिलन बिंदु पर बन रहा था। ठीक है। चलो अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे, ये आपको जो येलो कलर में जो जिले दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इंदौर और एक कौन सा आपका यहाँ पर मंदसौर, तो ये आपकी चंबल नदी का पार्ट हमने यहाँ पे लिया है इस मैप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इंदौर में आपको आपके दो जलप्रपात देखने को मिलते हैं, एक कौन सा आपका यहाँ पर पाताल पानी, जो आपको इमेज देखने को बताई थी मैंने सबसे पहले, वो कौन सी थी आपकी यहाँ पर पाताल पानी थी। काफी फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ इंदौर की जो पब्लिक है ज्यादातर वहीं पे पिकनिक मनाने जाती है बरसात में, तो काफी अट्रैक्टिव है एज अ टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। वहीं हम बात करें यहाँ पर एक और है यहाँ पर जाड़ी दहा करके। ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पर जाड़ी दहा, अगर आप इंदौर से हैं या फिर आपने नाम सुना होगा तो एक चूलिया हमने पढ़ा था एक चोरल प्रोजेक्ट, जब हमने बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ी थी तो वहां पे हमने पार्ट पढ़ा था, डिस्कस किया था चोरल परियोजना के बारे में। सो चोरल आपका डैम बना हुआ है तो उसी के आसपास के सर्कल में आपको चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। चलो इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे मंदसौर में, ये इंपोर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पर कि चूलिया जलप्रपात। ठीक है। ये भी आपकी चंबल नदी पे बना है, कहाँ पर आपके मंदसौर जिले में। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सागर जिले में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो बेतवा और बेतवा की जो सहायक नदियां हैं तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं राहतगढ़ और कौन सा आपका वाटरफॉल आपके यहाँ पर भालकुंड। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनको हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप दो समझो, एक कौन सा आपका राहतगढ़ और कौन सा आपका यहाँ पर भालकुंड। तो ये बेतवा और उसकी जो सहायक नदी है तो उनपे ये बना हुआ है। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे, हम चलें दतिया वाले सर्कल में, कहाँ पर आपके दतिया में। सो दतिया में आपको यहाँ पे दो वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, एक कौन सा आपके डगोना और एक कौन सा आपका यहाँ पर सनकुआ। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नदी हमने ली है ग्रीन कलर में, वो कौन सी नदी आपकी यहाँ पर सिंध नदी है। क्लियर। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि शिवपुरी में भी कुछ फेमस वाटरफॉल बने हैं जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर हम देखें शिवपुरी में तो आप पे कुछ एडिशनल वाटरफॉल है जो कि काफी फेमस है सिंध नदी पर। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, एक पड़ता है आपका सुल्तानगढ़, कौन सा आपका यहाँ पर सुल्तानगढ़, एक जो पड़ेगा वो कौन सा होगा आपका यहाँ पर पावा, और एक जो पड़ता है आपका वो कौन सा पड़ता है आपका यहाँ पर भूरा खो। ठीक है। इनका डिटेल में हम यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं। तो ये जो वाटरफॉल है वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, शिवपुरी के जिले में देखने को मिलेंगे और आपके सिंध नदी पे बने हुए हैं। क्लियर। और ये जो दतिया में है वो भी कौन से आपके यहाँ पे सिंध नदी पे। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। क्लियर। आपने जो माधव नेशनल पार्क का नाम सुना हुआ, तो ये माधव नेशनल पार्क के अंदर ही आपको ये देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पर पन्ना। ठीक है। तो पन्ना से यहाँ से कैन नदी गई है, तो कैन नदी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है ब्लू कलर में। तो कैन नदी पे हम देखेंगे आपके यहाँ पर तो दो वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो पांडव वाटरफॉल और एक कौन सा आपका यहाँ पर रानी वाटरफॉल। ठीक है। ये दोनों कहाँ बने आपके कैन नदी पे बने हुए हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे रीवा में कई सारे वाटरफॉल बने हैं जो कि आपकी जो बीहड़ नदी है, बीहड़ और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं तो वहां पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो बना हुआ है अपने मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बना है जिसका क्या नाम है, चचाई वाटरफॉल। तो चचाई वाटरफॉल जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है 130 मीटर का, जो कि कहाँ पे बना हुआ है आपके रीवा में बीहड़ नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे बहुटी, केवटी, पियावन इत्यादि आपके वाटरफॉल स्थित है। ठीक है। सो ये मैप आप अच्छी तरह से माइंड में सेट करो, आप चाहो तो इसे रफली बना सकते हो और इस मैप के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में क्या कर दो, शेयर भी कर दो, जिससे काफी हेल्प रहेगी उनकी। ठीक है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं वहां पर हम सब में मैप
खुद बनाएंगे और आपको उन पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में बताते चलेंगे। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे वन बाय वन। आपके जो हमने डिस्कस किए हैं आपके वाटरफॉल, तो उनके हम ट्रिक देखते हैं और क्या क्या उनके बारे में खास और क्या क्या चीजें बन सकती हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से आपके वाटरफॉल हैं। तो इसके लिए हमने एक नॉर्मल सी ट्रिक बनाई है जो कि आपको याद रखना, आई होप सो आपने ट्रिक पढ़ी भी होगी कि मधु ने साहस करके दुख, है ना। तो यहाँ पे दुख को हमको लिखना था, दुख को ऐसे लिखते हैं बट हमने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा है क्योंकि हमको एक का काम था यहाँ पर। ठीक है, दुख दर्द दूर किया, क्लियर। मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। सो बात करें यहाँ पे, आप ये ट्रिक आप याद रखो क्योंकि अगर ये ट्रिक याद रखते हो तो नर्मदा जी पर जितने भी वाटरफॉल है वो आप आसानी से कर लोगे। जैसे माँ से क्या बना आपका मंदार वाटरफॉल बना, ठीक है, जो कि कहाँ है आपके खंडवा में है। दूह से क्या बना यहाँ पर धुआधार बना। साहस, साहस से जो एग्जैक्ट बन रहा है वो है आपका सहस्त्र धारा। कौन सा आपका यहाँ पर सहस्त्र धारा। सो हमने यहाँ पे सहस्त्र धारा लिख दिया है, तो आप ये समझ जाना कि ये क्या है आपका एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर सहस्त्र धारा है, क्लियर। और ये कहाँ पर महेश्वर यानी कि आपका ये खरगोन जिले में पड़ता है, क्लियर। बात करें यहाँ पे इसके अलावा जो है कि साहस करके दुख दर्द दूर किया था, दूसरे क्या बना आपका दुग्ध धारा बना जो कि कहाँ पर आपके अनूपपुर में है। और काशी जो बना वो क्या है आपका यहाँ पे कपिल धारा जो कि कहाँ पर है आपके अमरकंटक में। इसके अलावा दर्द से क्या बना आपका दर्दी बना जो कि कहाँ है आपके खंडवा में, क्लियर। आपको दोस्तों याद रखना है जिस वाटरफॉल के नाम के आगे मध्य प्रदेश में धारा शब्द लग जाए तो वहां पे आप जो आंसर लगाना वो क्या लगाना कि वाटरफॉल कहाँ है आपकी नर्मदा जी पर है, क्लियर। चलो अब वन बाय वन देखते हैं इनके बारे में विशेष। देखो बेसिकली जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वाटरफॉल से उसमें जो पूछा गया है कि वाटरफॉल जो है वो कौन से जिले में है, ठीक है। तो वाटरफॉल में आपको क्या याद रखना है, जिले का नाम याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि किस नदी पर है, ठीक है। अगर नदी पे है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि पहाड़ों के बीच में से निकल रहा होगा तो फिर नदी पे नहीं होगा। जस्ट लाइक पचमढ़ी की जो है आपकी, क्लियर। सो बात करें यहाँ पे जो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर धुआंधार जो नाम दिया है क्योंकि इसमें जो जल की बूंदें गिरती हैं वो नन्ही बूंदें गिर के बिखर जाती हैं और धुएं का दृश्य बना लेती हैं, इसलिए क्या बोल दिया हमने इसको यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बोला। अब आपको याद रखना है नर्मदा जी के जितने भी वाटरफॉल हैं आपको उनकी ऊंचाई याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 30 मीटर है। कितनी यहाँ पर धुआंधार की यहाँ पे 30 मीटर, क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। सो नर्मदा जी जहां से निकलती हैं, क्या नर्मदा नदी का उद्गम मानो यहाँ से हो रहा है तो उससे अपन कुछ दूर चलेंगे तो वहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, कपिल धारा देखने को मिलता है। सो नर्मदा कुंड से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में नर्मदा जी के उत्तर किनारे पे अनूपपुर जिले में यहाँ पे क्या बना हुआ है आपका कपिल धारा बना हुआ है, क्लियर। आपको याद रखना है कि नर्मदा जी का जहां से उद्गम होता है तो उससे आप 8 किलोमीटर दूर चलोगे तो वहां पर क्या बना हुआ है आपके यहाँ पे कपिल धारा जलप्रपात बना हुआ है। अब इसकी जो ऊंचाई जो है वो कितनी आपकी यहाँ पे 15 मीटर है, क्लियर। अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट दुग्ध धारा, ठीक है। सो दुग्ध धारा भी जो बना हुआ है जो कि हमने मैप में देखा अभी, वो कहाँ बना है आपके यहाँ पर, वो भी अनूपपुर में बना हुआ है। सो आपको ये याद रखना है अनूपपुर में कि आप इससे आगे बढ़ोगे और तकरीबन 90 किलोमीटर और जाओगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका दुग्ध धारा वाला पार्ट आ जाएगा, क्लियर। सो ये जो दोनों जलप्रपात हैं ये कहाँ बने हुए हैं आपके यहाँ पर, ये अनूपपुर जिले में बने हुए हैं, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर सहस्त्र धारा। देखो एग्जैक्ट ये टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पर सहस्त्र धारा। सो सहस्त्र धारा जो है वो कहाँ बना हुआ है आपका यहाँ पर महेश्वर, ठीक है, कहाँ पे खरगोन जिले में ये बना हुआ है। और वहां पे भी गांव का नाम पूछे तो आप ये मेंशन कर लो कि खरगोन जिले में राजपुर गांव में बना हुआ है, क्लियर वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका वाटरफॉल है तो गंडक झरना, ठीक है, मतलब हम बात करें चट्टानों से जमीन के पास से गंधक का रिसाव होता है इसमें जो कि क्या करता है त्वचा की बीमारियों में के लिए क्या है खास है ये, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी 8 मीटर है, ठीक है। सो आपको याद रखना है जो दुग्ध धारा है वो कितना है आपका यहाँ पे 15 मीटर, सहस्त्र धारा है वो कितना है आपका 8 मीटर और कपिल धारा जो है वो कितना है आपका यहाँ पर 15।
देखो आप चाहो तो नॉर्मल एक ऐसा नॉर्मल मैप बना लो। सबसे पहले हमने नर्मदा जी का यहाँ से उद्गम किया, उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, कपिल देखने को मिलेगा, ठीक है। कपिल के बाद हम क्या करेंगे, दुग्ध धारा हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर धुआं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप नर्मदा जी से निकले, सबसे पहले आपको कपिल देखने को मिला, कपिल के बाद आपको दूध देखने को मिला, दूध देखने के बाद आपको क्या, धुआं देखने को मिला। और धुआं के बाद जाओगे तो आपका क्या है, मन थोड़ा सा विचलित होगा, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, मंदार। तो कपिल, फिर दूध देखा, फिर धुआं, फिर कौन सा, मंदार, फिर पास में आपका दर्दी, और फिर आपका कौन सा यहाँ पर, सहस्त्र धारा। तब तक तो आपकी क्या है, उम्र ही क्रॉस हो गई, यानी 100 साल के हो गए। क्लियर। तो ये क्रम याद रखना है। कपिल के यहाँ पे दूध पियेंगे जाके, फिर धुआं धुआं हमारा जीवन हो रहा है वैसे भी, फिर मंदार देखने को मिलेगा, और फिर क्या देखने को मिलेगा अपन को, सहस्त्र धारा। तो आप अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको बना लो, काफी आसान रहेगा ये, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात जो है वो खंडवा जिले में है, ठीक है। इसके अलावा जो मंदार जलप्रपात है वो भी कहाँ पर, आपके खंडवा जिले में है, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी, आपकी यहाँ पर 12 मीटर है। क्लियर। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप 7 से 8 बार रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर चंबल नदी पर जो आपके वाटरफॉल बने हैं उनके बारे में, ठीक है। सो इसकी आप ट्रिक याद रख लो, झाड़ी चलती रहे पाताल में। झाड़ी समझते हो ना, लाइक कि कोई भी बेर का जो भाग है, पौधा ले लो आप, पेड़ ले लो उसका, और उसको तोड़ दो, तो झाड़ी को डाल दो, तो वो पाताल में क्या, चलती रहेगी। तो झाड़ी चलती रहे पाताल में, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। सो बात करें यहाँ पे, झाड़ी दहा जो है वो कहाँ पर है, आपके इंदौर में है। चलती से क्या बनाया हमने, यहाँ पे चूलिया जलप्रपात बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार आ चुका है आपका, और कई बार बुक में आंसर मेंशन होता है यहाँ पर कि राजस्थान में। जनरली अपन बात करें, हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यहाँ पर, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपके मंदसौर के पार्ट में देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें यहाँ पर पाताल पानी, तो पाताल पानी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, आपके यहाँ पर इंदौर में, जो कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर पाताल पानी जलप्रपात। सो पाताल पानी जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। इंदौर में आपके यहाँ पे मऊ तहसील है, जो कि काफी फेमस है, यहाँ पे आर्मी का बेस भी बना हुआ है। सो मऊ तहसील में स्थित है, और आसपास के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो ट्रैकिंग स्पॉट या और पिकनिक के लिए फेमस है। आप चाहो तो इसकी जो ऊंचाई वगैरह है वो बिल्कुल भी याद नहीं रखो, चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे झाड़ीदहा जलप्रपात। सो झाड़ीदहा जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है, और ये जो है वो कहाँ पर है, आपके यहाँ पर चंबल नदी पर। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और है, जैसे कि मैं खुद ही इंदौर से बिलोंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक और बना हुआ है इसके पास में, शीतला माता वाटरफॉल, शीतला माता फॉल। तो ये भी कहाँ पर आपके, ये मऊ के सर्कल में पड़ता है, आपके इंदौर में, ठीक है। और ये जो चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ है, आपके मंदसौर में है, और इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, वो कितनी आपकी 18 मीटर है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पर बीहर नदी। बीहर नदी पर जो बने हुए हैं वो आपके कहाँ बने होंगे, रीवा में, ठीक है। सो इसकी जो ट्रिक है, बहु चाचा केवट है। क्या ट्रिक हमने बनाई, बहु यानी कि बहुत, चाचा केवट है। क्लियर। ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं है, बस नाम याद रखो, बहु चाचा केवट है। सो बहु से हमने क्या बनाया, बहुटी जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है, रीवा पर। चाचा से क्या बनाया, चचाई जलप्रपात, ठीक है, जो कि कहाँ है, आपके ये रीवा में। और केवट जो है वो उससे क्या बनाया हमने यहाँ पर, केवटी जलप्रपात। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो आपका केवटी जलप्रपात है बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है, नई गढ़ी तहसील है, तो वहां पर ये स्थित है। देखो जितने फैक्ट हमसे हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या है, कहीं ना कहीं से देख के देगा, है ना। अगर हमको ये फैक्ट मिल रहा है तो एग्जामिनर को भी मिल रहा है, और हमको नहीं मिल रहे हैं तो सिंपल सी बात, एग्जामिनर को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत वो भी नहीं करेगा। सो जितने फैक्ट अवेलेबल हो रहे हैं उतना हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीजें प्रोवाइड हो यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताओ, हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को भी जल्दी से क्या करें, शॉर्ट आउट करें। अगर आपको लगता है कोई अननोन चीज़ है जो आपको डाउट लग रही है, या फिर आपने फाइंड की है वो क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कमेंट में बताओ, हम उन चीज़ों को भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो केवटी वाटरफॉल जो है वो कहाँ है, आपके बीहड़ नदी पर, और आपको याद रखना है रीवा जिले की नई गढ़ी तहसील में है।
अब मैंने आपको ये नईगिरी तहसील के इसलिए बताया जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ चुका है, तो अब पॉसिबिलिटी बनती है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगेन से रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आपका चचाई जलप्रपात। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो 500 स्टार लगा लो आप तो इस पे। ठीक है, तो 500 स्टार वाला क्वेश्चन है आपका ये। सो ये जो है वो आपकी रीवा में बना हुआ है, और आप रीवा में जाओगे वहां पर तो कुछ डिस्टेंस पे आप जाओगे तो वहां पर सिरमौर तहसील बनी है, तो इसका तो याद रखना ही रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, 500 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो रीवा की सिरमौर तहसील में बना हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 130 मीटर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्या है, वाटरफॉल है। क्लियर, ये मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल जो है मध्य प्रदेश का कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर कौन सा, चचाई जलप्रपात। क्लियर, अब इसके लिए अपन बात करें यहाँ पर कि इसमें कुछ और हैं जो कि आपके रीवा में ही पड़ते हैं। जैसे एक है आपका कौन सा, बेहोली जलप्रपात। सो बेहोली जलप्रपात है वो रीवा के निकट ही स्थित है। ठीक है, हनुमाना तहसील में। लेकिन ये जो नदी है वो कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, गोरमा नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है आपके ये, गोरमा नदी पर है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रीवा में एक और जलप्रपात है आपका, जिसका नाम क्या है आपका, पियावन जलप्रपात। ठीक है, इसकी रिवर का मेंशन नहीं है, या फिर मैंने फाइंड भी किया था बट वो मिला नहीं है। सो आप ये याद रखो, जब हमें नहीं मिल रहा है तो सिंपल से एग्जामिनर को भी कई ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, या तो फिर हो सकता है कि ये किसी पहाड़ की जो झील निकली है वहां से ये गिर रहा हो, तो फिर वहां नदी होगी नहीं। ठीक है, सो अगर आप रीवा से हो और आप यहाँ पर घूमने गए तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि ये किस स्थिति में है और क्या यहाँ पर कंडीशन है। ठीक है, सो पियावन वाटरफॉल जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निकट स्थित है। आप बस अभी इतना याद रखो, और अगर आप रीवा से बिलोंग करते हो और आपने ये वाटरफॉल घूमा है तो आप मुझे बताना कि इसमें जो नदी है वो कौन सी नदी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पचमढ़ी के जलप्रपात। बहुत सारे दोस्तों लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर ये सब किस नदी पे बना है। मैं खुद यहाँ पे पर्सनली घूमने गया हूँ पचमढ़ी वाले पार्ट में। सो आप ये अगर रजत वाटरफॉल देखोगे तो एक पहाड़ी सी बनी है। ठीक है, तो इसके बीच में से यहाँ से गिरता है, तो कोई नदी है ही नहीं। बट ये जो पूरा जो सर्कल है पचमढ़ी का, और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है कौन सा, तवा। तो ये जो पानी का जो पार्ट है कुल मिला के तवा के रूप में ही जाके बदलता है। तो वैसे तो कोई नदी है नहीं, अगर फिर भी पूछा जाता है कि रजत वाटरफॉल किस नदी पर है, डचेस किस पे है, बी फॉल किस पे है, तो फिर आप क्या आंसर लगा देना, तवा लगा देना। वैसे लगाने की नीड नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये नदी में निकले ही नहीं है, पहाड़ों के बीच में जो पानी निकल रहा है तो वहीं से ये इनका उद्गम हुआ है एक प्रकार से। ठीक है, सो बात करें यहाँ पे पचमढ़ी की जो वाटरफॉल है काफी अमेजिंग है, क्योंकि मैंने पर्सनली एक घूमे हैं। सो आपको ट्रिक याद रखनी है, अप्सरा के डंस, डंस समझते हो ना, डंस लाइक वो नागिन का डंस होता है ना, वैसे ही। तो डस कर लिया मैंने यहाँ पे, अब अप्सरा के डंस से बचो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो ट्रिक बनाई है तो उसमें क्या लिए, यहाँ पर अप्सरा वाटरफॉल आ गया। ठीक है, डा से डचेस फॉल आ गया। ठीक है, और एक कौन सा आ गया यहाँ पे, बच्चों, बच्चों से क्या आ गया आपका, बी फॉल, बच्चों से क्या आ गया आपका यहाँ पर, बी फॉल। क्लियर वाली बात। तो ये तीन जो नाम है वो आपके मेंशन हो रहे हैं, अप्सरा वाटरफॉल, एक कौन सा आपका डचेस वाटरफॉल, और एक कौन सा आपका यहाँ पर बी वाटरफॉल, और एक जो है वो आपको याद रखना है रजत वाटरफॉल। क्लियर, सो ये चारों के चारों जो वाटरफॉल है वो कहाँ है आपके, यहाँ पर पचमढ़ी की सर्कल में देखने को मिलेंगे। स्पेशल याद रखना, नदी के चक्कर में मत पड़ जाना यहाँ पे कि साहब नदी कौन सी है, कोई भी नदी नहीं है, पहाड़ के मिड से निकलना ही है, पहाड़ के बीचों बीच से निकलना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पर केन नदी पर आपका जो वाटरफॉल बना हुआ है वो कौन सा आपका यहाँ पर, रानी वाटरफॉल। कौन सा आपका यहाँ पर, रानी वाटरफॉल। ठीक है, जो कि कहाँ है आपके यहाँ पर, छतरपुर जिले में पड़ता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर राहतगढ़ जलप्रपात। सो राहतगढ़ जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। और राहतगढ़ क्या, राहतगढ़ जो जलप्रपात बना हुआ है वो आपकी किस नदी पे बना हुआ है, सो ये राहतगढ़ जो जलप्रपात है वो आपका बना हुआ है यहाँ पर कौन सा, बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर आपका यहाँ पर, बेतवा। अब दोस्तों एक चीज और यहाँ पर कि बहुत सारी बुक में यहाँ पर क्या कि चंबल नदी का नाम दिया, टोटल गलत है, बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। ठीक है, सो ये जो बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है आपका, यहाँ पर बेतवा नदी पर आपका ये बना हुआ है। क्लियर, अब बात करें यहाँ पे भालकुंड जलप्रपात। कौन सा आपका यहाँ पर, भालकुंड जलप्रपात। सो भालकुंड जलप्रपात है वो भी आपका कहाँ पर है, सागर जिले में है।
और ये बेतवा, ठीक है, हमने इसको बेतवा ही मेंशन किया था, बट बेतवा की आपकी इसकी एक सहायक नदी है जिसका क्या नाम है, बीना। तो बेतवा की जो सहायक नदी है वो कौन सी, आपकी बीना नदी पर ये क्या है आपका स्थित है। क्लियर। एक बीना रिफाइनरी भी है, वो भी सागर में है, तो वो नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह का नाम भी है बीना रिफाइनरी। ठीक है। सो भालकुंड जो जलप्रपात है वो आपका कहाँ है, सागर में है, और सागर में कहाँ पर, बीना नदी पर है। तो आपको याद रखना है अच्छी तरह से, बार बार समराइज करना, ऑटोमेटिक दिख जाएगा। और ये जो एग्जैक्ट जो हमको इमेज दिख रही है ये आपका कौन सा है, भालकुंड वाटरफॉल का ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर शिवपुरी जिले के, ये काफी इंपोर्टेंट है, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस भी है। तो यहाँ पर एक जो बना है वो सुल्तानगढ़ जलप्रपात बना है। क्लियर। और ये जो है वो मैंने अब आपको बताया कि मादा नेशनल पार्क बना हुआ है तो उसमें बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो पवा जलप्रपात बना हुआ है वो भी शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में बना हुआ है। ठीक है। और ये जो सारे के सारे हम देखने को मिल रहा है हमको, ये सारे के सारे कहाँ है, आपके सिंध नदी पर बने हुए हैं। कहाँ पर, सिंध नदी पर। इसके अलावा कौन सा आपका भूरा खो जलप्रपात। ठीक है। सो ये भूरा खो जलप्रपात जो है वो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम बात करें शिवपुरी का जो पार्ट है काफी फेमस है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर टूरिस्ट जो है, पर्यटक जो है बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि सिंधिया वंश की क्या है, छतरियां बनी हुई है, तो काफी फेमस है। ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर जनरली घूमने जाते हैं, एक प्रकार से पिकनिक स्पॉट है। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूरा खो जलप्रपात कहाँ पर, आपके यहाँ पर शिवपुरी में। क्लियर। अभी दोस्तों यहाँ पे जो मैंने भूरा खो बताया, तो इससे मिलता जुलता जो एक नाम है वो मेरे माइंड में आया। एक जलप्रपात जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, आपका शंकर खो जलप्रपात। कौन सा आपके यहाँ पर, शंकर खो जलप्रपात। ठीक है। सो ये शंकर खो जलप्रपात जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, आपका यहाँ पर देवास के पास जगह पड़ती है आपकी, यहाँ पर कौन सी, खिवनी। आपने नाम सुना होगा, खिवनी अभ्यारण्य भी है, तो खिवनी अभ्यारण्य के अंदर ही आया है। तो वहां पर एक नदी बहती है आपकी, कौन सी, चरण गंगा नदी। कौन सी आपकी यहाँ पर, चरण गंगा नदी। तो या तो आप इसे क्या, चरण गंगा नदी लगा दो, बट जनरली अपन बात देखिए वहां पर कि वहां पे एक नदी और आपको देखने को मिलती है, कौन सी, जामनेर। तो वो भी मिलता जुलता पानी का पार्ट होगा उसका। तो शंकर खो जलप्रपात जो है वो कहाँ पर, आपके देवास में है। देवास के कहाँ पर, खिवनी में। क्वेश्चन बन सकता है कि खिवनी अभ्यारण्य में कौन सा जलप्रपात है, तो वो कौन सा आपका यहाँ पर शंकर खो जलप्रपात है। और नदी का नाम जो याद रखना है आपको, वो कौन सी नदी है, आपकी चरण गंगा नदी है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, जब मैं खिवनी अभ्यारण्य पढ़ रहा था, तो आप उसकी वजह से मेरे को यहाँ पर याद आ गया, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ अन्य जलप्रपात। ठीक है। डगोना और सनकुआ ये सिंध नदी पे बने हैं, लेकिन कहाँ पर, आपके दतिया जिले में। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे एक कौन सा, खखरा खो करके बना हुआ है, इसकी नदी का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है। बहुत कोशिश भी करी मैंने बट मिला नहीं। तो ये कहाँ पे, आपके मांडू में। क्लियर। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे मलधर जलप्रपात, ये कहाँ पर, आपके देव नदी, और ये कहाँ है, आपके बालाघाट में। इसके अलावा आपका केन नदी पर एक तो पांडव हमने पढ़ा, और एक कौन सा आपका, राने। सो पांडव और राने वाटरफॉल जो है वो कहाँ है, आपके यहाँ पर केन नदी पर है। क्लियर। अब दोस्तों 4 से 5 नाम और हैं, उनको भी फटाक से हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक आपकी कन्हान नदी है, कौन सी आपकी यहाँ पर, कन्हान नदी। सो कन्हान नदी जो है वो कहाँ पर है, मैंने आपको रिवर में बताया था, कहाँ पर, छिंदवाड़ा। सो कन्हान नदी पर छिंदवाड़ा में हम देखेंगे कुछ वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका लिलाही। क्या नाम है आपका यहाँ पर, लिलाही वाटरफॉल। इसके अलावा हम एक और देखते हैं यहाँ पे, कौन सा, अनहोनी। पता नहीं किसके साथ यहाँ पे अनहोनी घटी है, बट ऐसी जगह पर थोड़ा कम जाना आप लोग भी। ठीक है। सो कन्हान नदी पर, क्या, कन्हान नदी पर छिंदवाड़ा में आपके 2 वाटरफॉल हैं, एक का नाम क्या, लिलाही, और एक का क्या नाम है आपका, अनहोनी। तो अनहोनी को होनी कर दे। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ अच्छे नाम है जो अट्रैक्टिव रखते हैं वो आपके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो आपको ये अनहोनी वाला तो विशेष याद रखना है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा बैन गंगा नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, बैन गंगा नदी। सो बैन गंगा नदी पर, ये बैन गंगा नदी कहाँ पर, आपके यहाँ पर बालाघाट में। तो बैन गंगा नदी पर हम देखेंगे तो आप पे एक वाटरफॉल बना हुआ है। ठीक है। गांगुल पारा। कौन सा आपका यहाँ पर, गांगुल पारा। तो ये वाटरफॉल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको एक्स्ट्रा में आप लिख लो। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि आपका एक पूर्वा वाटरफॉल बना हुआ है। कौन सा आपका यहाँ पर, वो पूर्वा हवाओं का पार्ट रहता है ना,
सो पूर्वा वाटरफॉल जो बना हुआ है वो भी कहाँ बना हुआ है आपका, यहाँ पर रीवा में बना हुआ है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। सो दोस्तों इतने ही वाटरफॉल थे, ठीक है। अगर और वाटरफॉल मिलते हैं तो हम उसको और कवर कर लेंगे, बस अभी इतने वाटरफॉल का आप याद रखो। और सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए मैप, तो उसकी आप हेल्प लो। और ये जो वीडियो है उसको भी आप अपने फ्रेंड में शेयर कर दो, जिससे कि क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।